हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ये इस बारे में होने वाली है कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है आपसे, वो क्या चाहते हैं कि आप क्या करें क्या ना करें। ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या है, इस बारे में ये रीडिंग होने वाला है। वो आपसे क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू। ठीक है, तो इस बारे में ये रीडिंग होने वाली है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 2 कार्ड्स लगाए हैं, ये कार्ड नंबर 1, ये कार्ड नंबर 2। तो आपको इनमें से कोई एक कार्ड चूज़ करना है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, लाइक आप मेडिटेट करने के बाद भी नहीं अच्छे से चूज़ कर पा रहे हो कार्ड, तो दोनों कार्ड्स की रीडिंग देखिए पूरी, ओके, और फिर देखिए कि कौन सा आपसे रेजोनेट कर रहा है। ठीक है, बट मेरी एडवाइस रहेगी अच्छे से मेडिटेट करके कार्ड चूज़ करेंगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। और टाइम स्टैम्प हमेशा की तरह नीचे मिल जाएगी आपको। ये कार्ड नंबर 1 है, गिविंग एंड रिसीविंग, और ये कार्ड नंबर 2 है, सिंपली लव। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, ये गिविंग एंड रिसीविंग, ये कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके पर्सन इस कनेक्शन में आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हिंदी टैरो रीडिंग्स के लिए। और ऑलरेडी मेरे चैनल पे सब्सक्राइब्ड हो तो एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा कि आपको सारे नोटिफिकेशंस आते हैं या नहीं। अगर नहीं आते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑफ़ करके फिर से एक बार ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या निकल के आता है, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। कुछ दिनों से मैं कुछ कमेंट्स देख रही हूँ मेरे वीडियो के नीचे कि आप कैमरा के सामने शफल क्यों नहीं करते हो, क्या पता आप पहले से अच्छे अच्छे कार्ड्स निकाल के ही रीड करते हो। यार मेरे को इतना टाइम नहीं है ये फालतू की चीज़ें करने के लिए कि मैं आपके लिए, हाँ ये वाला कौन सा कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, हाँ अच्छा, और ये कौन सा कार्ड है, डेथ है, नहीं ये बुरा है, ये नहीं लेती। ये सब फालतू चीज़ें, बचकानी चीज़ें करने के लिए ना मेरे पास तो वक्त नहीं है। बहुत सारे काम होते हैं मेरे पास करने के लिए। तो प्लीज़ ये आइंदा से मुझे ऐसे कमेंट्स दिखने नहीं चाहिए कि आप कोई अच्छे कार्ड्स निकालते हो और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं यहाँ पे ये चैनल पे फ्री रीडिंग्स करती हूँ, आपसे कोई पैसे नहीं लेती हूँ कि मैं आपसे कोई बदतमीज़ी करूँ या आपसे कोई बदमाशी करूँ और झूठे कार्ड्स निकाल के आपको दिखाऊँ। मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं हो, ना तो मेरे पास ये फालतू चीज़ें करने का वक्त है। और मैं ऐसी इंसान हूँ ही नहीं। जो मेरे को रियल में जानते हैं वो जानते हैं कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत करिए। और आपको अगर ट्रस्ट नहीं है तो जस्ट क्लिक ऑफ, अनसब्सक्राइब करिए चैनल को और जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, मैं भी एक इंसान हूँ, आप भी एक इंसान हो। अगर आपको कोई ऐसा बोले तो आपको कैसा लगेगा वो एक बार सोचना और फिर किसी से ऐसे बातें करना। और यही रीज़न होता है आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आप हमेशा लोगों को नीचा दिखाते हो, उनको गिराते हो। ठीक है, प्यार दोगे, रिस्पेक्ट दोगे तो वही मिलेगा। ठीक है, सबके लिए नहीं है। जो लोग फालतू की कमेंट्स करते हैं सिर्फ उनके लिए ये मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, चलिए, मेरी पूरी एनर्जी ख़राब कर देते हैं ये लोग। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द 10 ऑफ कप्स। अब ये मैंने निकाला होगा ना, पहले से मैंने इसमें से निकाल के रखा था जादू के जैसे। क्या मतलब, एकदम बकवास वाली बातें करते हैं कुछ लोग यहाँ पे। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज़ द जजमेंट। व्हाट मोड वी हैव, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं उनके आपसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं। द हर्मिट, ओके, द डेविल। साइंस बताती हूँ आपको, पहले मुझे कार्ड्स निकालने दीजिए फिर मैं आपको साइंस बताती हूँ क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये पोर्शन। पाइल नंबर 1। ओके, तो यहाँ पे 2 कार्ड्स निकले हैं और यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे द हैंग्ड मैन। जिनको विश्वास है प्लीज़ आप लोग ही कंटिन्यू देखते जाइए मेरे वीडियोस। जिनको विश्वास नहीं है आप लोग जा सकते हो। मैं आपको एंटरटेन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बैठी हूँ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं अपना काम करने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे और मैं अपना काम करूँगी, चाहे कितने भी लोग मुझे नेगेटिविटी दिखाने की कोशिश करें या नीचे गिराने की कोशिश करें। आई विल जस्ट ग्रो। आपकी बद्दुआ मुझे नहीं लगने वाली है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। आपको मैं साइंस बताती हूँ। तो पहला जो कार्ड है हमारा 10 ऑफ कप्स, ये है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशन एनर्जी। ये भी है पाइशन एनर्जी, हैंग्ड मैन। ये है वर्गो एनर्जी, ये है कैप्रिकॉर्न एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ऑल आर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और ये पाइशन एनर्जी है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। या सो
फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग हियर विद दिस 10 ऑफ कप्स इज कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप. दिस इज़ अ कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, मैरिज, लॉन्ग टर्म सस्टेनिंग रिलेशनशिप. और यही आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं. दिस पर्सन रियली हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ट्रू फीलिंग्स फॉर यू. आपके लिए जो इनके फीलिंग्स है ना बड़े ही ट्रू है. कोई भी इसमें फेकनेस नहीं है, कोई भी इसमें इनके मन में कोई भी डाउट नहीं लग रहा है मुझे. ये चाहते हैं आपसे शादी करना, आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाना, आपके साथ आगे बढ़ना, वन स्टेप फॉरवर्ड इन दिस रिलेशनशिप विथ यू. और यही इनका इंटेंशन है, आपको आपसे उम्मीद है इनकी. ठीक है, कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू, नॉट जस्ट फॉर बस ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, ये आपके साथ एक स्टेबल लॉन्ग सस्टेनिंग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं जो एक शादी तक जाए. ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत सीरियस है आपको लेकर. कोई टाइम पास मुझे नज़र नहीं आता. इनकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं पूरी तरह से फिक्स्ड है. दे लव यू एंड दैट इज़ इट. इस पर कोई चर्चा नहीं है. और दूसरा कार्ड हमारे पास है द जजमेंट. तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स यू टू, मे बी इन्होंने कोई डिसीजन आप पे छोड़ा हो. ये चाहते हैं कि आप कोई डिसीजन लो, आपको चीज़ें रियलाइज़ हो, कोई एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आपको होने का ये वेट कर रहे हैं, या फिर आपकी तरफ से कोई एक डिसीजन का ये वेट कर रहे हैं. मे बी इन्होंने शादी के लिए आपको पूछा हो और आपने अभी तक उस बारे में कुछ इनसे क्लियर ना किया हो. ये मुझे फील हो रहा है. दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू बी वेरी फर्म. ये चाहते हैं कि आप आखिरी तक इनके साथ टिके रहे और आप आखिरी तक इनका साथ दे, आप फोकस्ड रहे और पूरी तरह से बैलेंस्ड रहे, आपके थॉट्स कहीं डगमगाए ना इनको लेकर. ठीक है, विद दिस हर्मिट ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन ना ये पर्सन बहुत सीरियस है आपको लेकर. एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सीरियसनेस इनके अंदर नज़र आती है मुझे. एंड ये चाहते हैं कि आप इनको समझो, इनको सपोर्ट करो, इनके प्यार को रियलाइज़ करो, इनके प्यार को समझो. देखिए, दो इंसानों का प्यार करने का तरीका एक नहीं हो सकता है, और आपको ये समझना होगा कि दो इंसान एक जैसे ही प्यार नहीं कर सकते हैं. कोई लोगों का एक्सप्रेस करने का तरीका कुछ अलग होता है, कोई लोगों का एक्सप्रेस करने का तरीका कुछ अलग होता है. तो आप दो लोगों को कंपेयर नहीं कर सकते हो. तो ये चाहते हैं कि जैसे ये आप, लेट मी क्लोज द विंडो, बहुत गंदी आवाज़ आ रही है. तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको समझो जैसे है ये, उनको रिस्पेक्ट करो, उनको लव करो, उनको सपोर्ट करो. आप एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन के उनके पीछे खड़े हो, ना कि उनको लाइक कोई पर्सन ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. सामने वाले पर्सन क्या चाहते हैं, उनकी उम्मीदें क्या है, वो क्यों ऐसा बिहेव करे, उनको समझ में ही नहीं आता है. तो ये चाहते हैं कि आप उनको समझो, उनका सपोर्ट सिस्टम बनो. ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक आपके तरफ से ना ये पर्सन को वो अफेक्शन अभी तक ठीक से फील नहीं हो पाता है, क्लैरिटी नहीं मिल पाती है. तो ये चाहते हैं कि और ज़्यादा आप इनको सपोर्ट करो, समझो, इनकी बात को समझो, इनके सिचुएशन को समझो. ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ से एक पैशन चाहते हैं जो कि मिसिंग है. इनको लगता है कि आपके पास वो, आपके अंदर इनको लेकर वो, या रिलेशनशिप को लेकर वो पैशन नहीं है जो ये काफ़ी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं. यू आर नॉट हैविंग दैट पैशन इन साइड ऑफ यू, और ये इनको परेशान करती है. जैसे ये जुनून रखते हैं आपके लिए, वैसा ही जुनून ये आपके अंदर, ये पैशन ही आपके अंदर देखना चाहते हैं. लॉन्ग सस्टेनिंग पैशन ये देखना चाहते हैं, और ये सेक्सुअल भी हो सकता है. मे बी ये पर्सन ऐसा सोचता है कि आप उस लेवल पे सेक्सुअली फील नहीं करते हो जितना ये करते हैं. तो ये भी एक, ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, एक जुनून चाहते हैं आपके अंदर एक जुनून देखना चाहते हैं खुद के लिए. मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं शायद आप हील हो रहे हो, या कोई पास्ट ऐसे सिचुएशन है जिसमें इन्होंने या आपने किसी ने किसी को हर्ट कर दिया है और दिल टूटा है, पेन हो रहा है, हर्ट हो रहे हो. तो ये चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को भूल जाओ, पास्ट को पास्ट में रखो, रेस्ट करो, रीजनरेट करो, हील करो. दिस इज़ वॉट दिस पर्सन वॉन्ट्स फ्रॉम यू. ये चाहते हैं कि आप पुरानी बातों को ना बाहर निकालो, या पुराने ज़ख्मों को ना खुरेदो. आप ये चाहते हैं कि आप बस आगे के बारे में सोचो, फ्यूचर के बारे में सोचो, ना कि पास्ट के बारे में. ठीक है, तो ये पर्सन अभी इस रिलेशनशिप में स्टैग्नेंसी नहीं चाहते. ये चाहते चीज़ें फटाफट से आगे मूव हो. इस रिलेशनशिप में कोई पॉज ना आए, कोई स्टॉप ना आए, बस चीज़ें आगे बढ़ते जाए. आप दोनों का रिलेशनशिप एक एक लेवल तक आगे ही बढ़ता जाए, यही ये पर्सन एक्सपेक्ट करते हैं आपसे. मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन, दिस पर्सन ऑल्सो
ये जहाँ इनको ऐसा लगता है कि आप ना किसी डिसीजन पे स्टक नहीं रहते हो, आप हमेशा आपका माइंड डेविएट होते रहता है, आप एक कोई डिसीजन नहीं बनाते हो और उस पर फिक्स नहीं रखते हो, कायम नहीं रहते हो, ठीक है, बार बार आपका इनडिसाइसिव नेचर है। तो ये जो पर्सन चाहते हैं कि अगर आप कोई डिसीजन लो तो आप उस पर कायम रहो। इवन ये भी चाहते हैं कि आप थोड़ा मैच्योरिटी बढ़ाओ अपने अंदर की, आप थोड़ा और मैच्योर बनो, प्यार को एक अलग लेवल पे जाके समझो। ना सिर्फ प्यार से वो नहीं होता है कि आप बस मिले और टाइम पास किया और वक्त अच्छा बिताया एंड ऑल दैट, कहीं ना कहीं होता है प्यार एक दूसरे को समझना, मैच्योरिटी के साथ समझना। और आई थिंक ये पर्सन को लगता है आप में थोड़ी मैच्योरिटी की कमी है, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट भी आया है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि उनको सिर्फ ब्लेम करने के बजाय आप खुद पे भी रिफ्लेक्ट करो कि आप क्या करते हो, आप कितने मैच्योर हो, आप चीज़ों को कितनी मैच्योरली हैंडल करते हो, ठीक है। और ये चाहते हैं कि आप अपने स्टैंड्स लो, आप स्ट्रॉन्ग बनो, आप इनके लिए भी सपोर्ट सिस्टम बनो और खुद के लिए भी स्टैंड लो। कोई भी ऐसा सिचुएशन आए तो आपने स्ट्रॉन्गली उस सिचुएशन में खड़े होना चाहिए इनके साथ, ठीक है, इनके पीछे। बट मुझे लगता है इनडिसाइसिव वो, जो कि ये पर्सन को इतना पसंद नहीं आता है। आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना, ये चाहते हैं आप भी सब कुछ भूल भाल के, सब सिचुएशन पीछे छोड़ के इनके साथ एक न्यू सिचुएशन, न्यू रिलेशनशिप फिर से शुरू करें, रिकनेक्ट करें, जो भी खो दिया है आप दोनों ने इस रिलेशनशिप में वो आप वापस लाओ इस रिलेशनशिप में, ठीक है। एंड दिस इज़ अ रियली ब्यूटीफुल एनर्जी। चलिए ओरेकल से देखते हैं कि और क्या निकलता है। ओरेकल भी कैमरा के सामने ही शफल करूँगी, क्योंकि क्या है ना, मुझे फालतू की बकवासें नहीं चाहिए कि आप कैमरा के सामने शफल नहीं करते हो। बहुत हर्ट होता है, हम लोग इतना अगर टाइम लगा के आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं और आप लोग मेरी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत लोग दूसरे टैरो रीडर्स को भी ऐसा ही कहते हैं। दिस इज़ नॉट फेयर, यू शुड नॉट डू इट, ठीक है। हमको कोई तुमको फंसा के कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलने वाला है, और मेरे तो नेचर में ही नहीं है ये सब चीज़ें। What do we have? Okay, pile number 1 के लिए क्या है? Okay, the angel of strength. See, I told you, this person wants you to grow stronger, to become mature. ये चाहते हैं आप खुद के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना सीखो, स्ट्रॉन्ग बनो। दिस इज़ व्हाट दे एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू। ये चाहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग बनो, आप हिम्मत के साथ हर सिचुएशन में खड़े रहो और इनके पीछे भी खड़े रहो। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं आप मैच्योर बन जाओ। कहीं ना कहीं आप में लैक ऑफ मैच्योरिटी है, या फिर इक्वल गिव एंड टेक नहीं देते हो रिलेशनशिप में, स्ट्रांगली खड़े नहीं होते हो, ऐसा इनका परसेप्शन है। अब ये नहीं बोल सकते हो आपके नहीं दी, मैं तो ये सब करता हूँ। अब ये उनका नज़रिया है और किसी के नज़रिए को हम बदल नहीं सकते, ये उनके हाथ में है उनके नज़रिए को बदलना। वो इस तरह से देखते हैं आपको, वही सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है वही हम देख रहे हैं ना, तो उनके नज़रिए से देखेंगे। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर यू, आपके लिए और क्या मैसेज है हमारे पास। 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। तो ये जो कार्ड होता है ये होता है अबाउट योर थ्रोट चक्रा। मे बी आपको अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करना चाहिए, ठीक है। मे बी इट इज़ ब्लॉक्ड, आप वो चीज़ें नहीं बोल पा रहे हो, वो चीज़ें अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो जो आपको करने चाहिए, ठीक है। और ये आपका ब्लॉकेज है, ठीक है। आपको हील होना है, आपके थ्रोट चक्रा को हील करना है और अभी वो होने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको अलाउ करना है, एनर्जी को फ्लो होने देना अपने थ्रोट चक्रा में, टू लेट इट हील। मे बी आप कोई ऐसी चीज़ें बोलना चाहते हो जो बोल नहीं पाते हो, या उसका बोलने का तरीका आपका गलत हो जाता है, जस्ट बिकॉज देर आर ब्लॉकेजेस इन योर थ्रोट चक्रा, ठीक है। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर बात करने का, स्ट्रांगली, मैंने बोला ना, आप स्ट्रेंथ नहीं है आपके अंदर किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्रेस करने का, और ये बहुत ज़रूरी है। दोनों नेक्स्ट हमारे पास क्या है देखते हैं। ओके, जो नेक्स्ट है वो है स्ट्रैटेजी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए, रिलेशनशिप को सिर्फ टाइम पास के लिए या फिर चल रहा है तो चल रहा है, गो विद द फ्लो टाइप्स करके, यू कैन नॉट गो फॉर टू लॉन्ग। आप बहुत लंबे इस रिलेशनशिप को ऐसे चला नहीं सकते हो। आपको चीज़ों को यू हैव टू मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना सीखना चाहिए आपको, ठीक है। एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो अगर आप, तो एक दूसरे के साथ वर्क करना चाहिए, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट। रिलेशनशिप आप दोनों का है, देयर शुड बी एन इक्वल गिव एंड टेक इन द रिलेशनशिप, राइट।
अगर आपके पर्सन दे रहे हैं और वो उनको लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे हो उनके वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो ये आपकी गलती है। आपको इक्वल गिव एंड टेक करना है, प्लान करना है, स्ट्रैटेजाइज करना है, एक दूसरे के साथ हाथ मिला के इंटीग्रेट होकर चलना है, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होना है आप दोनों को, ठीक है। और यही मेरे को लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप का इशू है, आपको इस पर वर्क करना चाहिए। तो ये पर्सन चाहते हैं आप स्ट्रॉन्ग बन जाओ, आप मैच्योर बन जाओ, ये आपके साथ लॉन्ग सस्टेनिंग रिलेशनशिप चाहते हैं। चलिए अभी लव मैसेजेस देखते हैं और फिर रीडिंग को एंड कर देते हैं। द फर्स्ट मैसेज वी हैव इज़ नीड यू। तो ये पर्सन आपको दे नीड यू, ये चाहते हैं आपको और इनको ज़रूरत है आपकी। द नेक्स्ट वी हैव इज़ आई एम स्लोली गिविंग अप। तो मे बी आप इनको इनकी ये चीज़ें जो आपने अभी डिस्कस की वो नहीं दे पा रहे हो, वो नहीं कर पा रहे हो, आप इनको समझ नहीं पा रहे हो। तो मे बी ये पर्सन भी होपलेस हो रहा है थोड़ा सिचुएशन को लेकर। सरप्राइजेस, तो मे बी कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हो आपके लिए, ठीक है। द नेक्स्ट वी हैव इज़ क्या मेरी हमसफ़र बनोगी। आई टोल्ड यू विद दिस 10 ऑफ कप्स दिस पर्सन, इनका इंटेंशन आपसे शादी करना यही है। इनका इंटेंशन कोई भी टाइम पास करना नहीं है आपके साथ, ये शादी ही करना चाहते हैं। तो इन लॉन्ग सस्टेनिंग रिलेशनशिप चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ आई वॉन्ट अ सेकेंड चांस। तो मे बी आप इनको सेकेंड चांस नहीं दे रहे हो, आप इनके फॉरगिवनेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, मिसिंग यू। तो दिस पर्सन इज मिसिंग यू अ लॉट। द लास्ट मैसेज वी हैव इज डोंट फॉरगेट मी। तो ये चाहते हैं कि आप इनको भूल ना जाओ, ठीक है। तो बस अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर करिएगा कि आपको क्या लगता है रीडिंग के बारे में। मिलते हैं अगली बार। हेलो गाइस, जिन्होंने कार्ड नंबर 2 यानी सिंपली लव ये कार्ड चूज़ किया था, देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि कुछ दिनों से मैं कुछ कमेंट्स देख रही हूँ हमारे कमेंट सेक्शन में, जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आप कैमरा के सामने क्यों नहीं शफल करते। हालांकि मैं कैमरा के सामने ही शफल करती हूँ। यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड होता है, उसको धक्का ना लग जाए, इसलिए मेरे को थोड़ा यहाँ पे कॉर्नर में करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है, कोई तो मुझे कमेंट में बोल रहा था कि आप कार्ड्स अच्छे अच्छे निकाल के रखते हो। यार पागल हो या क्या है, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम क्या है? मतलब मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कार्ड्स निकाल के रखूँ? जो आएगा जैसे आएगा मैं बता दूंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे चीट कर रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। मुझे कोई लेना देना नहीं है आपसे, झूठ बोल के मुझे कोई लाख रुपया नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रस्ट अगर नहीं है तो यू कैन अनसब्सक्राइब माई चैनल राइट अवे। मेरी भी कोई फीलिंग्स है, मुझे भी बुरा लगता है कि मैं यार इतना टाइम निकाल के रीडिंग करती हूँ और लोग ऐसा समझते हैं अगर, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है, राइट। और मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि हर छोटी छोटी बात मुझे लग जाए, लेकिन यार ये मतलब मेरे मतलब तुम लोग मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते हो। मतलब ट्रस्ट नहीं करते हो तो फिर मेरा काम करने का मतलब क्या बना? तो प्लीज़ ऐसी बातें मत किया करे। अगर कोई आपसे ऐसी बातें करे तो एक बार सोचे कि अगर कोई आपसे ऐसी बातें करे, ऐसे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए तो कैसे लगेगा आपको। और प्लीज़ आइंदा से मेरे कमेंट सेक्शन में आके गंदगी मत फैलाइएगा। जिसने आपको बोला है ये सब करने के लिए, भाई गॉड ब्लेस टू देम। ऐसी बातें फैलाना और ऐसे किसी की नेगेटिविटी फैलाना, आई डोंट नो हू टू टेल्स यू टू डू दैट। प्लीज़ मेरे यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। और इसके बाद मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगी। सारी एनर्जी ख़राब कर देते हो आप लोग। आपके पर्सन आपसे क्या सोच रहे हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2। अब ये तो मैंने कार्ड्स नहीं निकाले ना, ये अपने आप उड़ के आए हैं। द एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ ऐसे कमेंट से। मुझे बिल्कुल ऐसे कमेंट्स अच्छे नहीं लगते हैं सुनना, किसी को भी नहीं लगेंगे। मुझे नहीं, आप लोग दूसरे टैरो रीडर्स को जाके भी ऐसे परेशान मत करो तो बेहतर होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। मेरे पास बिल्कुल इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको प्लीज़ करने के लिए अच्छे अच्छे कार्ड्स निकालूं। ये मैं फ्री रीडिंग्स करती हूँ चैनल पे, इसके मैं कोई पैसे नहीं ले रही हूँ आपसे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो अच्छे लोग 99% है यहाँ पे और ऐसे कमेंट करने वाले तो 1% है। द चैरियट, कैंसर एनर्जी। और मैं उन 99% वालों के लिए ये रीडिंग्स करती हूँ। बाकी जो 1% है चमचे किसी के, वो मेरे यहाँ पे आके गंदगी ना फैलाए तो बेहतर है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वैसे भी मेरे जो व्यूअर्स है, जो मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स है, जो मुझसे सच में प्यार करते हैं, मेरी फैमिली जो है वही देख लेंगे आपको ऐसे कमेंट्स करोगे तो। उनको पता है क्योंकि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। दिस इज एरीज, लियो, सैज एनर्जी। नाइट ऑफ 8 ऑफ कप्स, सॉरी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैशन एनर्जी। देखिए ऐसी एनर्जी ख़राब कर देते हो, फिर रीडिंग मेरा गलत ना हो जाए कहीं।
पेज ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज एरीज लियो सैज एनर्जी। तो मैं फिर से एक बार साइंस बता देती हूँ। टॉरस है यहाँ पे, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है, और एरीज लियो सेजिटेरियन एनर्जी भी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइशियन भी है, सारे ही है, ठीक है। ओके, तो जिन्होंने कार्ड नंबर 2 सिंपली लव ये चूज़ किया था, देखिए आपके पर्सन तो पहली बात तो बहुत अट्रैक्टेड है। दिस पर्सन लव्स यू इनसाइड एंड आउट। ये आपकी हर बात, इनको आपकी अंदर की ब्यूटी, आपके बाहर की ब्यूटी, हर चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी अट्रैक्टेड रखती है इनको आपकी तरफ। दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, और जिस तरह से आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, स्ट्रॉन्ग रहते हो, आपका खुद का एक व्यू पॉइंट होता है, आप डिसीजंस अच्छे से ले पाते हो, स्ट्रॉन्ग जिस तरह से हो ना, इस पर्सन को वो चीज़ आपके अंदर बहुत पसंद है। हर चीज़ आप काफ़ी डेडिकेशन से करते हो, और वो चाहते हैं कि वो आप उस ब्यूटी को, जो आपकी अंदरूनी ब्यूटी है, जो आपका नेचर है, जो आपका कैरेक्टर है, वो बना के रखो, और इवन आपकी जो बाहर की ब्यूटी है आप उसको भी रिटेन करो। क्योंकि मे भी किसी किसी के लिए होता है, ब्यूटी भी एक प्राइमरी होता है कि आप, क्योंकि ये पर्सन आपको लाइक होता है फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट नाम की भी कोई चीज़ होती है, राइट। किसी किसी को वो चीज़ पहले अट्रैक्ट या स्ट्राइक कर जाती है। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप जिस तरह से स्ट्रांगली इंडिपेंडेंटली खुद के लिए खड़े होते हो, जिस तरह से आप खुद को मैनेज रखते हो, वो रखो। इनको आपके अंदर वो चीज़ बहुत पसंद आती है। और मुझे ये भी लगता है कि आप ना इंडिपेंडेंट हो, आप खुद का स्टैंड लेना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग हेडेड भी हो, और कभी भी आप ना किसी गलत चीज़ को ये नहीं करते हो, बर्दाश्त नहीं करते हो, और ये चीज़ इनको काफ़ी पसंद आती है। या फिर किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो चाहते हैं कि आप ये सब करें, वो चाहते हैं आप खुद की ब्यूटी पे ध्यान दें, खुद पे ध्यान दें, इंडिपेंडेंट बने, स्ट्रॉन्ग बने, खुद के करियर पे ध्यान दें, फोकस्ड हो जाए, ठीक है। आपके लाइफ में कोई गोल हो, कोई एम्बिशन हो, आप कोई गोल बनाओ और उसके लिए अपने आप को झोंक दो, ये चाहते हैं ये पर्सन। या फिर किसी किसी के लिए हो सकता है ऑलरेडी आप ये हो, और ये आपकी ये चीज़ ही इनको बहुत पसंद आती है। मुझे लगता है ये पर्सन चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई विजन हो, आपका कोई गोल हो, कोई एम्बिशन हो, जिसको पूरा करने के लिए आप लगन के साथ उस चीज़ को पूरा करें, ठीक है। तो दिस पर्सन वांट्स यू टू बिकम मोर एम्बिशियस। आपके डिसीजंस, ये चाहते हैं आप अच्छे से डिसीजंस लो अपने लिए, स्ट्रांगली डिसीजन लो। आपने अगर कोई डिसाइड कर ली चीज़ तो बस उससे हटना नहीं है, उससे हटने की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आपने अपना डिसीजन ले लिया तो उस पर कायम रहना है आपको, और यही एक्सपेक्ट करते हैं आपके पर्सन। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आप दोनों का जो है वो आगे बढ़े, एक स्टेप आगे। देयर शुड बी मूवमेंट। मे बी काफ़ी टाइम से स्टैग्नेंसी आ गई है, चीज़ें अटक सी गई है, बट अभी ये पर्सन चाहते हैं कि रिलेशनशिप आगे बढ़े और आप दोनों मिलकर इसको बढ़ाओ। अच्छे और बुरे के साथ आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करो और मूवमेंट करो आगे। कोई परफेक्ट नहीं होता है, ना आप परफेक्ट हो ना आपके पार्टनर परफेक्ट है, बट अगर आप सोच लो, ठान लो, तो आप मूवमेंट एक साथ मिलकर कर सकते हो, इस रिलेशनशिप को एक साथ मिलकर आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं, क्या हो जाता है कई बार हम लोग खुद के ईगो में बैठे रहते हैं, हम सामने वाले पर्सन को उनसे बात करना चाहते हैं, प्यार बहुत करते हैं, बट हमें हमारा ईगो आड़े आ जाता है, हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं किसी चीज़ को करने के लिए। तो ये पर्सन चाहते हैं आप एक्शन ओरिएंटेड बन जाओ, आप एक्शंस लो, फटाफट आगे बढ़ो, अपने तरफ से एफर्ट्स डालो रिलेशनशिप में, यही चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि अगर आपने एक पैर डाल दिया है मैदान में तो आप पीछे ना हटो, आप एक्शन लो। अगर झगड़ा भी हुआ है तो आप खुद से होकर इनसे बात करो और चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है। आप एक्शन लो, ये पर्सन चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऑल्सो दिस पर्सन फील्स कि आप जल्दी से ना हार मान के रिलेशनशिप से भाग जाते हो या फिर इनको अकेला छोड़ देते हो। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो जाए आप नाराज़ हो जाते हो और चले जाते हो। ये पर्सन चाहते कि वैसा ना हो, आप कंसिस्टेंटली इनकी लाइफ में रहो। आप ये नहीं चाहते, कभी भी आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं, ये आपसे कभी भी दूर नहीं होना चाहते हैं। दिस पर्सन डजंट वांट टू लूज़ यू एवर, ठीक है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप हमेशा इनके साथ रहो, आप कभी डिसअपॉइंट ना हो किसी चीज़ को लेकर, आप परेशान ना हो, ठीक है। मुझे ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्यूरियोसिटी इनको कहीं ना कहीं कम नज़र आती है आपके अंदर, इनके बारे में जानने की, इनके बारे में ओवरऑल क्यूरियोसिटी आपकी कम है, और ये पर्सन चाहते हैं कि आप क्यूरियस बन जाओ। क्या होता है कभी कभार आप ईगो में आकर इनसे दूर चले जाते हो,
इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, भूल ही जाते हो पूरी तरह से क्योंकि गुस्सा हो जाते हो या एनीथिंग, रीज़न कैन बी एनीथिंग, बट ये पर्सन चाहते हैं कि आप क्यूरियोसिटी बढ़ाओ। जितनी लगन के साथ ये पर्सन आपसे जब प्यार करते हैं, दे वांट सिंपली लव फ्रॉम यू। ये पर्सन सिंपली प्यार चाहते हैं आपसे, अटेंशन चाहते हैं, अटेंशन सीकर हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। चलिए देखते हैं ओरेकल से आपके लिए क्या निकल के आता है। आई होप आपको समझ गया हो आपके पर्सन क्या चाहते हैं। The first we have is patience. I told you, maybe impulsive हो, patience नहीं रख पाते हो, and this person wants you to be patient. आपके अंदर का patience level बढ़ाना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप काफ़ी ज़्यादा impatient हो जाते हो, impulsive हो जाते हो, जो कि इनको नहीं पसंद। हर चीज़ आपके हिसाब से आपके टाइम पे नहीं हो सकती, आपको ये मानना पड़ेगा, ठीक है। फैमिली, हैप्पी फैमिली, सी दिस पर्सन वांट्स एन हैप्पी फैमिली विथ यू। ये आपको ऑलरेडी एक लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं, स्पेशली अगर आप वुमेन हो, एक गर्ल हो, तो ये पर्सन आपको एक ऑलरेडी एक मैरिज मटेरियल, एक वाइफ की तरह मानते हैं। ये आपके साथ एक हैप्पी स्टेबल लाइफ चाहते हैं। ये और कुछ नहीं चाहते, बस प्यार चाहते हैं आपसे। दे जस्ट वांट लव विथ यू, ठीक है। और इस लेवल तक पहुंचने तक आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। यू हैव टू बी पेशेंट। आप हड़बड़ी में, खाई गड़बड़ी में चीज़ों को नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं आप बहुत इम्पल्सिव होकर कुछ बातें बोल देते हो, रूड हो जाते हो, और वो भी पर्सन नहीं चाहते कि हो, ठीक है। मे बी ये पर्सन आपसे एज में ज़्यादा है, बड़े हैं, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? द नेक्स्ट कार्ड इज़ अटैचमेंट। आई टोल्ड यू दिस पर्सन फील्स कि आप डिटैच्ड हो इनसे, ठीक है। आपको पहले ही लगता अपने नज़रिए से नहीं ये सब गलत है, दीदी जो बता रही है गलत है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, बट मैं इनका नज़रिया बता रही हूँ, राइट। आप नहीं कह सकते कि उनका नज़रिया गलत है, वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं। यू नेवर नो, ठीक है। तो ये चाहते हैं आपके साथ अटैच्ड, आप इनके साथ अटैचमेंट बढ़ाओ। आप इनके साथ, इनको समझने की कोशिश करो, इनको परखने की कोशिश करो कि क्या चाहते हैं आपसे। चलिए लव मैसेजेस देखते हैं। आई नो थोड़ा सा रीडिंग छोटा हुआ है, बट क्या करें, इतना ही है मेरे पास कहने के लिए। तुम सबसे सुंदर हो। आई टोल्ड यू देयर इज़ अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन। मेरे को ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सी, अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज़ एन इम्प्रेस एनर्जी। तुम सबसे सुंदर हो, ये फर्स्ट मैसेज है हमारा। और जो दूसरा मैसेज हमारे पास है, थोड़े नादान, थोड़े बदमाश हो तुम। तो आई टोल्ड यू दिस पर्सन सीज यू एज समवन हु इज़ स्लाइट चाइल्डिश। हो सकता है आप इनसे एज में छोटे हो या फिर मैच्योर से लगते हो इनको थोड़ा सा, बट इनको आप पसंद हो, ठीक है। जैसे भी हो आप इनको काफ़ी पसंद हो। तो नेक्स्ट मैसेज हमारे पास वो है सॉरी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो मे बी इन्होंने कोई गलती कर दी है एंड ये इसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं, हर एक चीज़ के लिए अपनी माफ़ी मांग रहे हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज़ आई एम स्टक। तो मे बी ये अटका सा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आई ट्राइड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू बट आई फेल। तो इनको लग रहा है इन्होंने आपके बारे में सोचना बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो पाया, ठीक है। योर स्माइल इज़ लाइक अ फ्लावर। तो आपकी स्माइल इनको एक फूल जैसे लगती है, ठीक है। और एक मैसेज निकालते हैं और रीडिंग को एंड कर देते हैं। और जो लास्ट मैसेज है वो हमारा, आवर लव स्टोरी इज़ माई फेवरेट। तो हमारी लव स्टोरी मेरी फेवरेट है। तो यार ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। अगर रीडिंग पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक करना, सब्सक्राइब बोल रही हूँ, कमेंट करना आपकी जो फीलिंग्स है मेरी रीडिंग के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।